हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। तो परमुटेशन का पार्ट है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये वर्ड आपको दे रखे हैं। शब्द BHOPL के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन से कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। परमुटेशन के लिए बता रहा है, आप टोटल काउंट कर लेते हैं भाई, जितने लेटर्स है उतने का फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो 6 लेटर है तो फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा। फिर ये चेक करते हैं इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या। सेम सेम आएगा, डिवाइड कर कोई सेम नहीं आ रहा। वो 6 फैक्टोरियल 720 होता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, और जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे बेटा, आप भी कमेंट करते रहिए। आ जाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन से हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 500 and 600 can be formed with the help of the digit when the digit are not to be repeated। खुश रहे बेटा, सदा ही खुश रहे। आपको 5 और 600 के बिटवीन नंबर बनाना है बेटा। बिल्कुल सही कहा कि भाई इसके बिटवीन फिक्स है, 3 डिजिट का नंबर ही बनेगा। ठीक है, और रिपीट नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी, रिपीट नहीं करना अपने को। ठीक है, तो बेटा 1 2 3 डिजिट का नंबर बनेगा। बिटवीन दे दिया ना, मैं बोलता ना कि 500 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन तो बेटा 4 डिजिट भी आते, 5 भी आते, हमें बिटवीन बोल रहे हैं। अब आप बताओ, ये डिजिट अपने पास है 1 to 6, या 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा। 6 आएगा? नहीं आएगा, ओनली 5 आएगा। यानी फिक्स कर दो आप, वन वे, एक तरीका है, ओनली 5 ही आएगा। और यहां 5 आएगा तो यहां टेंशन ही नहीं है, यहां जो भी आएगा 500 से तो ग्रेटर देन नहीं होगा, और 600 से लेस होगा, ये बात कंफर्म होगी। तो मेरे पास डिजिट कितने? 6, एक डिजिट आ गया, रिपीट करना नहीं है, इसके 5, ये 5 वेज है बेटा। अब कोई सा डिजिट आ सकता है, इसके 4 वेज। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई मत करना, ये 5 फिक्स किया था, ये 1 है। 1 into 5 into 4 कितना आ गए? 20 नंबर बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चंस ठीक है, बोलो इसका क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई पता है ये 10 क्वेश्चंस है, और एक क्वेश्चंस का भी 4 ऑप्शन वाला पार्ट नहीं है, 2 ऑप्शन है। भैया तो राइट या रॉन्ग। आप फर्स्ट क्वेश्चन करने गए बेटा, ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। 10 सत्य प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 2 ये, या तो बोलूंगा मैं राइट है, ये रॉन्ग है। इन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के मेरे पास 2 वे हैं। आप क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे बेटा, क्योंकि सेकंड का भी आंसर देना है। और का मतलब होता है आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, नहीं, हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने। एंड अब सेकंड क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं, उसके भी मेरे पास 2 वे हैं, या तो बोलूंगा राइट या बोलूंगा रॉन्ग। एंड थर्ड के भी 2 वे चलता रहेगा बेटा। यानी प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर देने के 2 वे हैं बेटा, या तो मैं उसका आंसर दूंगा राइट या दूंगा रॉन्ग। बोलो तो बेटा कितना होगा? 2 की पावर 10 हो गया ना, और 2 की पावर 10 1024 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो बेटा क्या आएगा? सिर्फ ऐसे रेलगाड़ी देख के कंफ्यूज कर रहा है बेटा, नहीं। ये कह रहा है इन रेलवे कंपार्टमेंट देर आर 6 सीट, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पैसेंजर आर ऑक्यूपाई दीज 6 सीट्स। बेसिक क्वेश्चन है कि भाई एक रो है, उसमें 6 सीट्स हैं और 6 ही पैसेंजर हैं। देखो अलग अलग लैंग्वेज आएगी, मैं बोल दूं 3 बॉयज 3 गर्ल्स, आप तो ऑब्जेक्ट काउंट करने होते हैं। टोटल कितने? 6।
और सीट भी कितनी है 6, तो आप क्या बोलेंगे 6p6, जो फैक्टोरियल 6 होता है, जिसको सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है 720 आता है, और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ ये होता ना सीट अपने पास 10 होती तो बोलते 10p6, अरेंजमेंट तो 6 का करना है, और सीट मेरे पास 10 है, बट सीट भी 6 है और अरेंजमेंट भी 6 का ही करना है। और सीट ना भी देना बेटा, बोलते कि 6 पैसेंजर है, अरेंज करना है, कुछ नहीं कर रहा तो सीट 6 ही मान के चलेंगे बेटा, नहीं बोल रहा तो 6 ही लेंगे। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन बढ़िया था, इसका जवाब बताओ क्या आएगा। आपने इसको भी सोल्व कर दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे ये। ठीक है, इफ एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज्ड, हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक से अधिक झंडों का उपयोग करें तो 6 विभिन्न रंगों के झंडों कितने प्रकार के सिग्नल दिए जा सकते हैं। सिग्नल देने बेटा अपने को ये, हाँ आपको 6 फ्लैग है अपने पास, और इफ एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज्ड, मतलब आप कितने भी फ्लैग यूज कर सकते हैं, तो हम सारे करेंगे, पहले एक फ्लैग यूज करेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 4 5 6 लेंगे। पहले एक फ्लैग लेते हैं बेटा, एक एक फ्लैग लेंगे तो 6 सिग्नल जाएंगे बेटा, सबके कलर अलग अलग है। आपने एक रेड कलर का फ्लैग लिया, भेज दिया सिग्नल, ब्लैक का लिया, भेज दिया सिग्नल। देखो 1 में तो क्या होता है बेटा 6c1 भी 6 होता है और 6p1 भी 6 होता है, यहां तक कुछ समस्या नहीं आती। आप 6c1 करो या 6p1 करो, दोनों 6 होता है। अब बात आती है 2 की, वैसे इसमें सही से भाषा लिखी नहीं, एक से अधिक बोलना पड़ेगा इसको, एक या एक से अधिक, लैंग्वेज में सही कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, जो इसका आंसर ऑप्शन लिखे गए हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन से एक से अधिक, यदि एक से अधिक लिख दिया ना, एक यदि एक या एक से अधिक झंडों का उपयोग करें। ठीक है, हाँ बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक से अधिक का मतलब ये लेंगे भाई, एक से अधिक 2 का लेंगे, एक या एक से अधिक, ये लिखे ना इन एनी नंबर ऑफ फ्लैग, क्या लिखा हुआ है देखो, एनी नंबर ऑफ फ्लैग। ये बोलो सर एक भी फ्लैग नहीं तो सिग्नल भेज नहीं पाएंगे, भाई सिग्नल भेजना है तो फ्लैग आपको एटलीस्ट 1 फ्लैग तो लेना ही होगा। अब मैं 2 फ्लैग का सिग्नल भेज रहा हूं बेटा, तो कितने तरीके, 2 फ्लैग के सिग्नल भेज रहा हूं, तो पता आप क्या बोलेंगे कि सर ये भाई एनपीआर पता क्या होता है बेटा, एनपीआर का मतलब ही होता है एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, इसी को एनपीआर बोलते हैं। एनपीआर का मतलब होता है एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर को ही एनपीआर बोलते हैं। समझना ध्यान से, मेरे को सिग्नल भेजने 2 फ्लैग के, कितने फ्लैग है 6, तो आप बोलेंगे सर कौन से 2 फ्लैग ले, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, क्या वो करना पड़ेगा सिलेक्शन, कि सर ऐसा करो 6 में से आप पहले 2 फ्लैग ले लो, भाई सिलेक्शन करने के बाद ही भेजेंगे सिग्नल। तो मैंने कहा 6c2 का मतलब सारे तरीके आ गए सिलेक्शन करने के, मैंने 2 फ्लैग के मतलब जोड़े बना लिए, एक बार रेड फ्लैग ले लेता हूं है ना, येलो व्हाइट जो भी है सारे मैंने बना दिए, 6c2 की वैल्यू होती है 15। अब मैंने 2 फ्लैग ले लिए, 15 मेरे पास ये फ्लैग जोड़े रखे हैं 2 के। अब मुझे सिग्नल भेजना है, सिग्नल भेजना है बेटा, अब इनका अरेंजमेंट करेंगे, ऊपर रेड है नीचे ब्लैक है, भेज दे सिग्नल, ऊपर ब्लैक आ गया नीचे रेड आ गया, यानी मैंने 2 का सिलेक्शन किया फिर इनका अरेंजमेंट किया, यही 6p2 होता है। यानी 6 में से 2 का सिग्नल भेजना, अरेंजमेंट करना है, 6 में से 2 को अरेंज करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझना, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि भाई कितनी सीट है बेटा 2 और गर्ल्स कितनी 5, बैठाना है, तो आप क्या बोलते हो 5p2, क्या बोलते हो 5p2। दूसरा तरीका बोलो सर इसको फिल करने के 5 वे, इसको फिल करने के 4 वे, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है। तीसरा तरीका क्या है, सिलेक्शन से कैसे करेंगे, अब समझना। बोले सर 2 सीट है, गर्ल्स 5 है, आपको 2 को बैठाना है, कौन सी 2 बैठाएंगे, पहले 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, भाई सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना आपको 2 गर्ल्स, कि यार इन 2 को बैठाऊं, इनको बैठाऊं, किनको बैठाऊं। तो मैंने क्या किया, पहले 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन किया मैंने,
कितने तरीके हो गए? 10 तरीके हो गए कि कौन कौन से दो ले सकते हो भाई। इन दो को बैठाऊं, इन दो को बैठाऊं, इन दो को बैठाऊं, इन दो को बैठाऊं, इनको बैठाऊं मैं। आगे सारे 10 तरीके। अब मेरे पास दो गर्ल्स आ चुकी है बेटा, अब उनको जो बैठाऊंगा तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, और उनका अरेंजमेंट क्या होता है? फैक्टोरियल 2 होता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं बेटा। कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो इस सवाल में, वो परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन होता क्या है? एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर ही तो एनपीआर होता है। एन में से आर का सिलेक्शन करो, उसे अरेंजमेंट करो, वही एनपीआर होता है बेटा। तो आप एक क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये था, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सिग्नल भेजना है, तो वही बात, आप पहले सिलेक्शन करोगे फिर अरेंजमेंट करोगे। या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 6p1 प्लस 6p2 प्लस 6p3 और कहां तक जाएगा? 6p6। भी पहले एक का सिग्नल भेजा, दो दो के भेजे सिग्नल, 3 3 के, 4 4 के, 5 5 के, 6 6 के। ये क्योंकि आप 6 में से 3 का सिलेक्शन करोगे फिर अरेंजमेंट करोगे, वो 6p3 होता है, इसलिए आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो। अच्छा, कई बुक्स वाले क्या करते हैं, या सी का यूज कर लेते हैं। सी गलत है बेटा। सी का मतलब तो सिलेक्शन हो गया। आप एक से अधिक फ्लैग का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो सी आएगा। हमें सिग्नल भेजना है, तो सिलेक्शन करने के बाद उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भाई ऊपर रेड है, भले के एक अलग सिग्नल है, कलर ऊपर अरेंजमेंट कर दोगे सिग्नल बदल जाएगा, तो यहां पी आएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना जो भी आंसर आ जाएगा, आपने सोल्व किया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, सोल्व करना पड़ेगा। 6p1 कितना होता है? 6 होता है। ये कितना होता है? 30 होता है बेटा। और ये कितना होता है? 6 5 4 20 होता है बेटा। आगे कितना आएगा? 6p4 आएगा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं 20 नहीं होता ये। 6 5 4 120, 120 है, और ये 6 5 30 है 6। अब 6p4 आएगा, तो 120 इंटू 6 5 4 3, 360। फिर 6p5 आएगा, 6p5 आएगा, 720 हो जाएगा, और ये भी 720 हो जाएगा। तो ऐड कर लेंगे तो ये 7 7 14 15 18 19 ये आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, मैंने कैसे लिखा ये समझ नहीं आया क्या बेटा? एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, ट्रिक बताई थी, पता क्या है? 6p1 को क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। 6p2 का मतलब क्या है? 6 इंटू 5। ऊपर वाले नंबर को डिक्रीज करते जितना नीचे लिखा हुआ है। 6p3 क्या लिखा जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4। 6p4 मतलब 4 पे डिक्रीज करेंगे। भाई सी होता तो नीचे वाले को भी डिक्रीज करते हैं, और पी में आर को डिक्रीज नहीं करते, ओनली एन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये आ जाओ। In how many numbers less than 1000 can be made from the digit? Repetition is not allowed. ना ना बेटा, लेस 2 डिजिट का भी तो बनेगा, एक का भी बनेगा। थोड़ी देर पहले बिटवीन था, लेस देन है भाई, तो 3 2 1 बनेगा। पहले 3 डिजिट का बनाते हैं, और मैं तो कहता हूं बेटा 3 डिजिट का प्रत्येक नंबर 1000 से लेस ही होगा भाई। 1000 से लेस से 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा नहीं, कि 4 डिजिट का फर्स्ट नंबर यही होता है। 4 डिजिट का फर्स्ट नंबर ये, तो 3 डिजिट का बनाना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना। कितने डिजिट है? 6, 0 भी नहीं है। 6 5 4 120, 2 का बनाना है। 6 5 36, क्योंकि बताया नहीं ना कितने डिजिट का नंबर बनाना बेटा। हाँ ऐसा, मैं तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन कराया, ये तो लल्लू सवाल है बेटा, क्या इसमें दम ही नहीं है? अब पता वो क्वेश्चन करने बाद ये बच्चे लग रहे होंगे आपको, ये कुछ समझ ही नहीं रहे इनको, तो क्या है कुछ नहीं है, ऐसे बिना पेन चले ऐसे हवा में कर रहे हो आप, तो देख के ही ये सारे हो जाएंगे। अंकों से 3 अंकों वाली कितनी सम संख्या? अब देखो बेटा दे दिया 3 अंकों वाली, साफ साफ दिया हुआ है। इन हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ
3 डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। देखो साफ साफ लिख देता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति वर्जित है, और ना भी बोले तो भी बेटा इसी में आंसर निकालना होता है, नॉट अलाउड में निकालना होता है। क्या चाहिए? 3 डिजिट का नंबर चाहिए बेटा, और बोल दिया सम संख्या चाहिए इवन नंबर। जीरो नहीं है, क्वेश्चन आसान है बेटा, एक बार में ही हो जाएगा। तो लास्ट में क्या क्या आएगा? देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 4 वेज हो गए बेटा। ठीक है, टोटल डिजिट कितने? 9, एक डिजिट आ गया, बचे 8, 8 7, 8 इंटू 7 56 इंटू 4, 4 से 24, 2 20, 2 22। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। जीरो होता तो बेटा 2 केस बनाने पड़ते, एक बार जीरो फिक्स कर दे, क्योंकि जीरो में लफड़ा हो जाता है। ये बढ़िया सवाल है बेटा। ये इतना फेमस सवाल है, हर एग्जाम आ चुका, ये जेई में, ग्रेड में, एनडीए में, सब में रिपीट हो चुका। ये यही रिपीट, देखो मैं देख रहा हूं चेंज भी नहीं करता, सब कुछ यही रख रहा है, तो इसके तो आंसर याद होंगे आपके, नहीं? फिर भी एक बार कर देते हैं भाई। 3 का फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी को कम समझ में आए हो ना बेटा, 3 का नियम क्या होता है? सबसे पहले डिजिट सेलेक्ट करते हैं, डिजिट सेलेक्ट, क्यों 3 में ये नहीं देखते कि लास्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, कोई रोल नहीं है। डिजिट सेलेक्ट करो पहले, और डिजिट सेलेक्ट ऐसे करो कि उनका सम जो है ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मेरे पास देखो कितने डिजिट गिवन है, और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट गिवन है? 6। और कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 5 डिजिट का, यानी आपको एक डिजिट यहां से रिमूव करना होगा। बोलो। तो मैंने कहा पहले आप इनका सबका सम कर लो, मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, बहुत ही अच्छा मेथड था ये। 15 हो गए, 6 डिजिट का सम 15 है, और हमें 5 डिजिट चाहिए, एक डिजिट यहां से रिमूव करना होगा, और 15 डिविजिबल है 3 से। मैं चाहूंगा एक डिजिट यहां से ऐसा रिमूव करो कि सम चेंज ना हो, तो 0 को ही कर देंगे, और अगर 0 नहीं होता तो फिर नहीं कर पाते बेटा। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। फिर मुझे पता है 15 के बाद भाई कोई भी डिजिट आप रिमूव करेंगे तो सम तो कम होगा ना, बोलो। और 15 के बाद 3 का डिवाइड किसमें जाता है? 12 में जाता है। तो 15 से 12 लाने के लिए 3 को हटाना होगा, 3 होगा तो हट जाएगा, नहीं है तो नहीं हटेगा बेटा। डिजिट एक ही हटाना बेटा, ही मतलब सर 1 और 2 को हटा दे, नहीं, एक ही डिजिट हटेगा, तो 3 हटा दिया जाएगा। ये आ जाएगा 0 1 2 4 5। और 12 के बाद फिर 9 में जाता डिवाइड, और 15 से 9 को लाने के लिए 6 को हटाना पड़ेगा। 6 मेरे पास है नहीं, तो बेटा केस नहीं बनेंगे। अब मैंने ये डिजिट सेलेक्ट कर ली, अब पता है ये 5 डिजिट है बेटा, इनको अरेंजमेंट करोगे ना आप तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। जितने भी नंबर बनेंगे ना सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका सम जो है डिविजिबल है। आप कैसे भी अरेंज कर दो, आगे पीछे बीच में कौन आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सम थोड़ी चेंज होगा, सम चेंज नहीं होगा। तो अब मेरा बेसिक सवाल हो गया 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट से 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इसके फिल करने 5 4 3 2 1, कितने हो गए? 120 नंबर बन जाएंगे। इधर भी वही 1 2 3 4 5। तो बेटा फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो इसको फिल करने के 4 वेज। हाँ 0 बट यहां तो आ ही सकता है ना, फिर 4 3 2 1, ये 96 हो जाएगा। और 120 में 96 ऐड कर देंगे, 216 आ जाएगा। बहुत ही फेमस सवाल है, इसके बच्चों को आंसर तक याद हो जाते हैं। ये सवाल बेटा बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे को, आप नहीं कर पाएंगे शायद। किया किसी ने? किसी ने भी नहीं किया। हाँ नन ऑफ दीज आ जाए ना मैथ में बेटा, तो अगर हर पेपर में सारे क्वेश्चंस में आ जाए ना, ऐसा देता नहीं एग्जामिनर, वरना नेगेटिव वाले को सिलेक्ट करना पड़ जाए क्योंकि होता क्या है, आपको सारे सवाल आते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं जो आप नहीं कर सकते।
आप सोल्व करोगे, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन नहीं मिल रहा बट नन तो है ना, तो आप टिक करके आओगे। सोचो यार नन नहीं होता, कुछ और लिखा होता, आप इसे सोल्व नहीं करते, आप छोड़ के आते, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, बट आप छोड़ के नहीं आएंगे। इसलिए एग्जामिनर नन ऑफ दिस रखता ही नहीं हर सवाल में बेटा, उसे पता है बच्चा सारे सवाल करके आ जाएगा, है ना। ये तो नन ऑफ दिस नहीं रखता मैथ के अंदर, रख देगा नेगेटिव वाले को लेना पड़ जाएगा बेटा, कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। आप सारे सवाल करके आओगे, सारे आते हैं आपको, ऑप्शन नहीं मिलने के बाद छोड़ दिया आप। ये चलो मैं सिखाता हूं बेटा, सवाल समझ में आ गया क्या? एक सर्कस में 10 जानवर है बेटा, और 10 ही पिंजरे, तो एक जानवर एक पिंजरे में चला जाएगा। बट एक समस्या है, 4 पिंजरे बहुत छोटे हैं, और इन 10 जानवर में से 5 जानवर बड़े जानवर हैं, विशालकाय जानवर हैं, वो इनमें प्रवेश ही नहीं कर पाते बेटा। इन्हें 4 पिंजरे छोटे बेटा, देखो छोटे छोटे पिंजरे, 4 पिंजरे छोटे बेटा, 6 पिंजरे बड़े, 6 पिंजरे बड़े, बोलो 6 पिंजरे बड़े 4 पिंजरे छोटे, ये 10 पिंजरे हो गए भाई। और इन 10 जानवरों को 10 पिंजरों में बेटा अपने को अरेंज करना है भाई, अरेंजमेंट ही तो हो गया भाई। मैं कहता हूं कि आप 10 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में 18 बेटा है, तो आपको आराम से बैठा देता हूं बेटा मैं, वही कहानी यहां है। अगर ऐसा कुछ नहीं कहता, पिंजरों की छोटे बड़े की बात नहीं करता, तो 10 10 फैक्टोरियल 10 आंसर आ जाता, फैक्टोरियल 10 हो जाता। बट ये कहानी इसने ऐसी रची है, कह रहे कि यार 10 जानवरों में से 5 जानवर जो है इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है, बड़े जानवर हैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इनमें तो करेंगे भाई, इनमें नहीं कर रहे प्रवेश, तो वो 5 जानवर बड़े जानवर हैं वो इनमें प्रवेश कर देंगे, तो इसमें अरेंज करा देते बेटा। कितने पिंजरे? 6, और जानवर कितने? बड़े, बड़े जानवर तो 5 ही बेटा, 5 छोटे, 5 जानवर बड़े और 5 जानवर छोटे, तभी तो पिंजरा बनाया है बेटा। अगर छोटा भी इसमें नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा? छोटा वाला तो इसमें आएगा ही आएगा, बड़े वाले नहीं आ रहे, तो बड़े वाले को इनमें अरेंज कर देते हैं। तो 6 पिंजरे और 5 जानवर हैं, एक पिंजरा तो हमेशा खाली रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो आप पता क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 6p5 कि सर इन 6 पिंजरों में, इन 6 पिंजरों में 5 बड़े जानवर को अरेंजमेंट करने के तरीके कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये 6p5 हो गया। आप ऐसे समझो कि पहला जानवर को मैं प्रवेश कराने जा रहा हूं बेटा, कितने तरीके मेरे पास? 6 तरीके, किसी में प्रवेश करा सकता हूं? 6 तरीके, इनटू दूसरे प्रवेश कराने के 5, फिर 4 3 2, 6p5 भी तो ये होता है, क्लियर है? अच्छा जी रुको अभी भाई रुको, बड़े जानवर तो करा दिया अरेंज, अब छोटे जानवर कितने होते? 5 जानवर है छोटे, छोटे 5 है ना, वो 5 जानवर छोटे कहां आएंगे बेटा? भाई 4 तो छोटे हैं और एक बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, उसको तो यार बड़ा मिल गया तो आराम से लौटेगा नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है इसको, नहीं छोटे में आ सकता है, बड़े में तो आराम से आएगा। अब मेरा सवाल ये कि 5 छोटे जानवर है, पिंजरे 5 ही है, तो क्या लिखा जाएगा? 5p5, किन बाकी 5 पिंजरों में उन 5 जानवरों को मैंने अरेंज कर दिया, क्योंकि 5 अब जो बचे ना वो छोटे जानवर बचे बेटा। 4 पिंजरे तो ये थे ही छोटे जिनमें आएंगे, एक पिंजरा बड़ा भी खाली है, जो छोटे में आ सकता है वो बड़े में तो आराम से आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? उसको बड़ी खुशी होगी है बड़ा पिंजरा मिल गया तो ये बेटा इसको हल कर लेते हैं। तो 6p5 अभी आपने किया, कितना आया था? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 5p5 किया तो कितना आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 120 था बेटा, और ये 720, तो 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, 12 दूनी 24, 2 12 7 84, 2 86, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़िया सवाल है ना, इतना खतरनाक भी नहीं था, बस थोड़ी भाषा ही कंफ्यूज कर दी कि यार 5 जानवर बड़े इन छोटे पिंजरों में नहीं जाएंगे। अब इस छोटा वाला तो आराम से चला ही जाएगा बड़े में, नहीं ये है भाई, बड़ा इन छोटे में नहीं जा रहा, बड़े जानवर तो इनमें नहीं जा रहे, तो उनमें बैठा देंगे।
आ जाओ बच्चों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको 3000 और 4000 के बीच नंबर बनाना है, तो कंफर्म होगा 4 डिजिट का बनेगा। ठीक है, इसमें दो कंडीशन मिला दी बेटा। एक तो 3000 और 4000 के बिटवीन है, तो बेटा यहां सिर्फ 3 आ सकता है, फिक्स हो गया। अगर मैं 3000 एंड ये 4 ना बोले थोड़ा और बड़ा कर देता, 3000 एंड मैं बोल देता बेटा 8000, तो 3 भी आता, 4 भी आता, 5 भी, 6 भी, 7 भी, है ना। अब 3 और 4 बोल दिया तो 3 फिक्स हो गया। अच्छा, लास्ट को फिक्स करना पड़ेगा, क्यों? डिविजिबल बाई 5, साफ सा लिखो है 5 से विभाज्य है। अब यहां 0 नहीं है ना बेटा, और मैं कह रहा हूं 0 आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, फिर भी एक बार में हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर तो 3 फिक्स हो गए ना। तो यहां लास्ट में 5 फिक्स कर दो बेटा, फिक्स कर दिए 5 ही आएगा। 2 फिक्स हो गए बेटा। डिजिट कितने हैं? 6 डिजिट है, 2 फिक्स हो गए, बचे 4। इसको फिल करने के 4 तरीके, इसके 3 बेटा। 4 इंटू 3 12 बेटा, बस 12 ही नंबर बनेंगे बेटा, सिर्फ 12 नंबर बनेंगे बेटा। बना के भी दिखा सकते हम, नहीं बन जाएंगे ये। सब कुछ दिया हो बेटा, इसके बिटवीन है तो फिक्स हो गया, 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में 5 आएगा। 2 डिजिट फिक्स हो गए, अब 6 डिजिट थे, 2 फिक्स हो गए, रिपीट करना नहीं है, साफ साफ मना कर रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 और 3 ही आएगा। बोलो, ये क्वेश्चन देखो बेटा। 24,000 से बड़ी कितनी संख्या बनाई जा सकती है? हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 24,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स। अब थोड़ा ध्यान से करना बेटा ना, 24 दे दिया बेटा ये। अच्छा, एक तो 5 डिजिट है बेटा, और 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 24,000 से ग्रेटर देन है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 24 से ग्रेटर देन चाहिए, तो बेटा यहां 1 तो नहीं आएगा, 2 आ सकता है। पता है, इसके 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक साथ आप सोल्व नहीं कर सकते बेटा। एक बार में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? अगर यहाँ 2 आए ना बेटा, तो यहाँ 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, और अगर यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 1 आ सकता है। इसलिए एक बार में आप हल कर ही नहीं सकते। मैंने कराए भी हो गए ऐसे क्वेश्चंस क्लास के अंदर। आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। कैसे? आप पहले 2 फिक्स कर लो बेटा। क्या कर लो? 2 को फिक्स कर लो। कर ले फिक्स। अब यहाँ 1 आएगा क्या? 21,000 हो जाएगा। 2 आएगा नहीं, रिपीट नहीं करना, और 3 भी नहीं आएगा, 23,000 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, क्यों? 4 आगे 24 बन जाएगा बेटा, और 24 के बाद जो भी आएगा 24,000 से बड़ा ही बनेगा, और 5 भी आ जाएगा। ये तो 1 वे था बेटा ना, फिक्स किया था, और इसके 2 वेज हैं। कौन कौन? 4 और 5। 4 और 5 देख लो बेटा, साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? 4 आएगा 24 बनेगा, 25 बनेगा। और अब तो आपको टेंशन लेनी नहीं बेटा, 24 5 बन गया ना। अब तो जो मर्जी लिख दो बेटा, 24 से बड़ा ही बनेगा। डिजिट मेरे पास 5 थे, 2 मैंने काम में ले लिए, 3 बचे। 3 2 1। बेटा तो कुछ खा रहा है, जो भी है क्या तो अंदर ले जा, बाहर निकाल दे जस्ट नाउ। हाँ, कि मेरा खून खोल रहा है बेटा, उबाल ले रहा है बेटा। आप इमेजिन करो मैं खा के पढ़ाता हूं बेटा, वो पढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं कह रहा था ये पढ़ पाओगे क्या आप? नहीं पढ़ पाओगे ना आप, नहीं पढ़ पाओगे। आप खुद ही बोल दोगे सर जो भी है तो अंदर लो या बाहर निकालो, है ना। तो ऐसे मेरे खून खोल रहा है वो बच्चा जो बैठा हुआ है ये। क्लियर है बेटा? आ जाओ। तो इसे जब सोल्व करेंगे बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई मत करना, कई बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
12 हो गए। ठीक है, आ जाओ बेटा। वैसे कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे बेटा मैंने? कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 1 रुपए किया था। कितने समय हो गए उसका यूज करते हुए? 5 मिनट हो गए। 5 मिनट मजे ले लिए, भाई 1 घंटा मजा लेता पूरा। थोड़ा दुख हुआ होगा बेटा ना, आगे से कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद फिर पूरा एंजॉय कर लेना, मेरे से ले जाना 1 रुपए। इसके बाद 1 2 3 4 5 अभी और बनेंगे भाई, अभी मैंने 2 को फिक्स किया है। अब सुनो, अब 3 4 5 बेटा, अब डायरेक्ट ले दो, इसके 3 वेज है। कितने वेज है? 3 वेज है। कौन कौन? 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्योंकि 3 4 5 आए ना बेटा, अब टेंशन नहीं है यहाँ की, क्योंकि 3 4 5 30 40 50 हजार पहले बन गया। यार 2 आ रहा था तो इसकी टेंशन हो रही थी कि यार 2 के बाद 1 नहीं आ जाए, 21,000 बन जाएगा, 22 23 बन जाएगा ना। अब बेटा 5 डिजिट है, 1 डिजिट यहां आ गया, इसके 4 वेज हैं, इसके 3 2 1, तो 3 इंटू 4 12 12 3 36, कितना? 72, और ये ऐड कर देंगे, यानी 12 प्लस 72 84। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ना, आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक साथ आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 24 आ गया। अगर 20 होता ना बेटा तो एक बार में सोल्व हो जाता। 20,000 बोलता ना तो प्रॉब्लम ही नहीं आती, बट 24 बीच का नंबर बोलता ना, 23 24 25, तो फिर आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मैं समझाता हूं। कितनी बुक्स है अपने पास? 11 बुक्स है, ठीक है। 11 बुक्स में तो 5 तो मैथमेटिक्स की होगी, 5 मैथमेटिक्स होगी, 4 फिजिक्स होगी, एंड 2 केमिस्ट्री होगी, ठीक है। इसे अलमारी में रखी हुई है, ये अरेंज करना है बेटा। क्या करना है? अरेंज करना है। हाँ, यानी जो 5 मैथमेटिक्स की बुक है ना, ये एक साथ ही रहेंगे बेटा। इसने साफ साफ बोल दिया, साफ साफ लिखा हुआ है, द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल टुगेदर। जो सेम सब्जेक्ट की ना वो एक साथ बुक्स रहेंगी। तो मैथमेटिक्स की 5 बुक्स है ना, इन 5 बुक्स को आपको एक साथ ही रखना है बेटा, ठीक है, एक साथ रख दिया। अब इनको यूं रख दो बेटा, है ना, या यूं रख दो, कैसे भी ले लो, ऊपर नीचे कहो तो भी अरेंजमेंट होगा, है ना। ये रुको, एक साथ रखनी है अपने को, मैंने एक साथ रख दी 5 बुक्स। ये फिजिक्स की भी एक साथ रख दी, ये भी एक साथ रख दी, एक अलमारी के अंदर हमने इसको सेट कर दिया। अलमारी के अंदर वही आपने जमा दिया इसको, ठीक है। अब बोलो सर यू जमा दो, कैसे करो? अरेंजमेंट तो होगा बेटा, यू जमाओ अलमारी में, यू जमाओ आप, वही रो बनेगी, यू भी रो बनेगी और ये भी रो ही बनेगी, ठीक है। अब अरेंजमेंट करना है तो मैंने कहा था ना, जैसे मैं बोलता था भाई ये 5 बॉयज हैं, एक साथ आना चाहते हैं, ये गर्ल्स एक साथ आना चाहती हैं, तो एक बोरा ये होगा, एक बोरा ये होगा, एक बोरा ये होगा, 3 बोरे हो गए ना बेटा। तो इन आपस में इन बोरों को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा भाई। ये फर्स्ट नंबर पर आ जाए, मैथ वाली बुक है, फिजिक्स वाली आ जाए फर्स्ट नंबर पे। अब इनके अंदर जो रखी हुई इनका भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 5 मैथमेटिक्स की बुक है, इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट करेंगे। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया बेटा। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो देखो यहां सही बताऊं मैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बट लैंग्वेज अलग अलग आएगी। ऐसे अरबों खरबों सवाल बना देंगे, बट अरबों खरबों कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट तो वही जो करा दिया मैंने आपको, यही कंसेप्ट है। परमुटेशन के जेई तक भी यही कंसेप्ट आते हैं, बस लैंग्वेज अलग अलग देगा आपको, बस लैंग्वेज से कंफ्यूज करेगा। सारा खेल लैंग्वेज का ही है। बुक्स वाले केस में बुक्स को भी सेम लेकर नहीं चलना बेटा, ध्यान रखना। बुक्स वाले केस में 5 मैथमेटिक्स की बुक है, तो हम उन बुक्स को सेम नहीं लेके चलेंगे, ये अंडरस्टूड डिफरेंट ही लेके चलेंगे। बाकी पॉसिबिलिटी दोनों है, बोलो सारे ये हमारे पास सेम सेम हो जाए, अलग अलग बुक्स हो सकती है, तो बुक्स को आप अलग अलग ही लेके चलेंगे। सेम होगी तो बोलेगा, सेम होगी तो बोलेगा, बाकी अलग अलग लेके चलेंगे। हाँ, बात हो रही बोल की, तो बोल तो बेटा ना बोले तो भी सेम ही लेके चलेंगे, है ना। बात हो रही बोला आम है, तो आम को तो सेम ही लेके चलेंगे ना, ये है।
ये सिंपल सवाल है बेटा। भाई इनमें क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने का फैक्टोरियल कर देते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं, कुछ कंडीशन है क्या, डिफरेंट अरेंजमेंट कैन द मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है बेटा, कितने लेटर्स हैं, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। कॉमन आ रहा है क्या, 2 एस आ रहे हैं, 2 ई आ रहे हैं। और देखो अच्छी बात है, सोल्व भी नहीं करवा रहा, डायरेक्ट लिख दिया, नहीं इससे टाइम से हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स आगे वही अरेंजमेंट ही करना है। तो अरेंजमेंट करना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम आते हैं, एनडी के एग्जाम तक बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, एक बार नहीं काफी बार पूछे गए। आप क्वेश्चन देखें ना प्रीवियस ईयर के, जैसे एनडी में एक वर्ड आ गया, परमुटेशन दे दिया, बट पता उस वक्त क्या कहता, इतने आसान सवाल को ना ऑप्शन ऐसे नहीं रखता, वो क्या करता है उसको सोल्व करवा लेता है। भाई थोड़ा टाइम खराब करवाएगा ना आपका, आंसर आपने निकाल दिया 1 सेकंड में, तो क्या करवा देता है उसको सोल्व करवा लेता है। तो मैं तो चाहूंगा फैक्टोरियल 10 की वैल्यू याद कर सकते हैं, क्योंकि हल करवाएगा तो फैक्टोरियल 10 11 से कम तो कोई नंबर देगा नहीं। तो आप फैक्टोरियल 10 याद ही कर लो ना, कितना होता है, बस हल ही नहीं करना पड़ेगा एग्जाम कभी आ गए तो। ये इसमें कितने हैं, 11 बेटा, 11 का फैक्टोरियल। सेम कितने, 2 तो एम है, 2 टी है, 2 ए है, ये आ गया। वैसे भी ऑप्शन देगा इसी को टिक करेंगे अपनी इसका आगे तो कॉमन ढूंढने भी नहीं है अपने को। ये तो ये आसान सवालों में आते हैं, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, आ जाते हैं ये। वैसे आपके एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेपर ठीक है, आपके लेवल का ही है। एग्जाम में जो है एनडीए एयरफोर्स में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन के जिस लेवल के आते हैं ना उसी लेवल का ये पेपर बनाया गया है। ये इसमें सब आ गए, इजी टफ जो यही लेवल होता है, इससे अपर लेवल के सवाल नहीं आते। अब तक आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो इसी लेवल के सारे सवाल हैं। अब देखो इसने कह दिया कि वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वोवल्स बेटा चेक कर लेंगे कौन कौन है, कौन कौन है, आई हो गया, ई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, और कोई है क्या, ये एक साथ है बेटा, एक साथ कर दिए। बचा कौन, एन डी पी एन डी एन सी, 1 2 3 4 5 6 7 और 12 है क्या, ये वैसे काउंट कर लो बेटा, ठीक है। इसने कहा था कि वोवल्स से कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर, मैंने टुगेदर ले लिया बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपने काफी किए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक मानेंगे है ना, टुगेदर है तो 1 काउंट करेंगे इसको, तो 7 और 1 8, तो कितना आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल अपॉन, भाई अरेंजमेंट क्या है तो कॉमन होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। भाई 3 तो कितने हो गए, एन हो गए, 2 डी हो गए, 3 तो एन की वजह से किया, और 2 इनटू इनका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहां भी सेम में डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। अब इसको बेटा सोल्व करवा दिया, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। चलो मैं हल कर देता हूं। 8 फैक्टोरियल लिखा जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और आगे लिखा जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 कट के 2 आ जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 7 56 हो जाएगा बेटा, इंटू 6 5 30 हो जाएगा, इंटू 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा। तो 2 जीरो तो आएगी, 3 से 18 1 15 16 आ रहा है क्या। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में जितनी आसान करेंगे उतनी आसान बन जाएगी बेटा, ठीक है।
भाई जहां जीरो जीरो देखे ना उनको अलग कर लिया करो, थोड़ा आसान हो जाता है ये। अब आप इसको 5 से कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 5 से कर दे, नहीं मैंने देखा कि यार ये 10 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, तो 2 जीरो बन के साइड में कर दिया। ठीक है, ये लो बेटा, ये तो सिंपल सवाल है, नहीं सिंपल है, अरेंजमेंट करना है, कितने फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 तो एन है, 3a। सोल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से ही 2 कट जाएगा, 60 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इस बार ऑड नंबर बनवा रहा बेटा, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। अच्छा ऑड नंबर है तो बेटा लास्ट डिजिट फिक्स करना पड़ेगा, तो लास्ट में कौन कौन आएगा, 1 आ जाएगा, 3 5, यानी इसके 3 वेज हो गए बेटा। मैं तो कहता हूं बेटा इवन बनवाएगा तो भी यही आंसर आएगा। ये सवाल ऐसा है कि इवन ऑड दोनों के लिए आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। 3 वेज हो गए, यहां जाओ बेटा, 6 डिजिट है, एक डिजिट आ गया तो बच्चे कहते हैं 5, इसके 4, 60 आ गया। नो 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 नो, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। ये देखना जरूरी है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो बच्चों ये गलती नहीं करना, ऐसे गलती जल्दबाजी में हो जाती है। अब इसके भी 6 है, इसके भी 6 है बेटा, 108। तो एग्जामिनर कितना स्मार्ट होता है, पहला ऑप्शन वो डालेगा जो आप करोगे ना जल्दबाजी में, ऑप्शन दे रखा है नेगेटिव होने के चांस है। तो इन सवालों में ना ये देखना बहुत जरूरी होता है कि रिपीटेशन इज अलाउड या नॉट अलाउड, और कुछ नहीं कहे तो नॉट अलाउड ही लेके चलते हैं। ये बेटा मैंने ट्रिक कराई थी ऐसी खूब सारी बेटा, नीचे को नीचे, ऊपर को ऊपर, 4 उंगली बेटा, अंगूठी ऊपर से पहनोगे, यू तो पहनोगे नहीं बेटा, नहीं तो 4 में अंगूठी ऊपर से पहन रहे बेटा, कितने अंगूठी पहन रहे, 6 अंगूठी, तो 4 की पावर, देखो दोनों ऑप्शन दे रहा है बेटा, नीचे को नीचे, ऊपर को ऊपर, 4 की पावर 6, खत्म बेटा। बहुत बार आ चुके इस ट्रे के ऊपर सवाल, एनडी में आया कि भाई 3 टिकट है, मेरे 20 एम्प्लॉय हैं, मैं इनको 3 हॉलीडे टिकट देना चाहता हूं, तो 20 की पावर 3 हो गया बेटा। कुछ साल बाद एम्प्लॉय 10 कर दिए, 10 की पावर 3 हो गया, टिकट सेम ही रखी। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, है ना। कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्राइज वाला सवाल मैंने कराया था, है ना, लेटर वाले सवाल बताए थे आपको, ये लेटर वाला आ गया देखो। In how many ways 3 letters can be posted in 4 letter box? If all the letters are not posted in the same letter box, इसमें कंडीशन डाल दी बेटा, समझ रहे इसका मतलब, भाई कंडीशन हटा दे, यदि सभी लेटर एक ही लेटर बॉक्स में न डाले जाए, इनको हटा दो, तो 4 लेटर बॉक्स में 3 लेटर डालने, लेटर कितने 3, लेटर बॉक्स कितने 4, ये 4 लेटर बॉक्स है बेटा, और 3 लेटर आपको डालने, 4 की पावर 3, 64, ये राइट आंसर होता है यदि कोई कंडीशन नहीं होती। अच्छा ये 64 जो वे आए ना बेटा, इसमें पता क्या क्या है, इसके अंदर एक लेटर भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और 1 भी ना आए, वो सब तरीके आ गए ना 64 में। अब ये कह रहे हैं कि सभी लेटर एक ही लेटर बॉक्स में न डाले जाएं। अच्छा सभी लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालने के 4 तरीके, या तो सारे लेटर इसमें आ सकते हैं, या सारे इसमें, या इसमें, या तो इसमें से अगर 4 माइनस कर दिया जाएगा ना बेटा, तो 60 वे वो है जिसके अंदर सभी लेटर जो है एक लेटर बॉक्स में नहीं आएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। यार एग्जामिनर स्मार्ट नहीं बेटा, 64 ऑप्शन में नहीं आया, अगर ऑप्शन होता तो आप करके आते, क्या किया था आपने,
नहीं किया, समझे नहीं क्या? अब समझ गए ना भाई, कंडीशन ये तो 64 आ जाता। अब कह रहे कि सभी एक में ना आए, या ऐसा कहता कि किसी भी लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर ना आए, तो फिर क्या बोलते भाई, पहला लेटर पोस्ट करने के 4 तरीके, पहले के 4, दूसरे के 3 और फिर तीसरे के 2, तो 24 आंसर आता। 3 ही सवाल बनते बेटा। वही प्राइज वाला सवाल है भाई, मैं प्राइज बांटना चाहता हूँ, 4 बच्चे हैं, 3 प्राइज बांटना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूं किसी बच्चे को प्राइज एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलनी चाहिए, यानी इसको एक प्राइज मिल गई, उसको दोबारा प्राइज नहीं मिलनी चाहिए बेटा। तो पहली प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 हुए थे, किसी को मिल सकती है, दूसरे के 3 आएंगे, जिसको मिल गई दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, और तीसरे के 2 हैं बेटा। जब कोई बाउंडेशन नहीं होती तो पहली प्राइज बांटने के 4 हुए, दूसरी के भी 4 ही होते हैं बेटा, और तीसरे के भी 4 होते हैं, और 4 4 4, तो 4 की पावर 3 हो जाता है, 64 हो जाता है। अब इसमें थर्ड सवाल है कि किसी भी एक बच्चे को सभी इनामे ना मिले, और उसके 4 तरीके होते हैं बेटा। जब किसी एक बच्चे को सभी प्राइज मिल जाए, उसके 4 वे हैं, क्यों 4 ही तो बच्चे हैं भाई, तीनों प्राइज इसको मिल जाए, या इसको मिल जाए, या इसको, या इसको, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है क्या? 4 तरीके मिलेंगे, तो 4 माइनस कर देंगे बेटा, तो 60 आंसर आ गया। तो 3 ही सवाल बनेंगे, या तो 64 आएगा, या 60 आएगा, या 24 आएगा, इनके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं बेटा। बोलो, ये मैंने उस वक्त आपसे बात नहीं की थी इसके बारे में, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन से बच्चा कंफ्यूज हो जाता बेटा इसको देख के, नहीं, मैं कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं भाई। 6 आइडेंटिकल कॉइन आइडेंटिकल ही है बेटा, आइडेंटिकल मतलब सारे 1 1 रुपए का मान लो, 1 1 रुपए का कॉइन है, सारे आइडेंटिकल, ऐसा नहीं 1 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, नहीं, एक 5 का, एक 10 का सिक्के होते कि नहीं होते बेटा, इसलिए बताना पड़ेगा। सिक्के की बात हो रही है, आइडेंटिकल है, वो 1 का नोट हो सकता है, 2 का सिक्का, 5 का हो सकता है, और कॉइन पे आप जानते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है। तो 6 आइडेंटिकल कॉइन आर अरेंज इन ए रो, द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड। इसका मतलब ये 6 कॉइन है बेटा, सारे कॉइन आप 1 1 रुपए का मान लो, एक रो में अरेंज करना है, बट अरेंज ऐसा करना है भाई, कॉइन को रखोगे ना आप, या तो ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, ये कह रहा है हेड और टेल ना इक्वल नंबर होने चाहिए। 6 कॉइन है बेटा, इसका मतलब क्या समझे, 3 पे तो हेड आना चाहिए और 3 पे टेल आना चाहिए, बट वो ये नहीं कह रहा कि हेड फर्स्ट 3 पाना चाहिए, या लास्ट 3 पाना चाहिए, या मिड में आना चाहिए, इसका मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे भी आ सकते हैं बेटा, 6 कॉइन को अरेंज करना है, यानी ये 6 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे तो क्या है, हेड 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 है, 3 पे क्या है, टेल 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 है, इनको अरेंज करना है बेटा। क्या करना है बता दिए, कितने पे हेड है, कितने पे टेल है, कल बोले 2 पे हेड है, 4 पे टेल है, 1 पे हेड है, इतने पे टेल है, 3 3 पे बता दिया। तो जब इनको अरेंजमेंट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, ये आंसर तब होता है जब सारे डिफरेंट होते हैं, बट डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 3 हेड सेम सेम है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आप सवाल समझ गए, सारा खेल लैंग्वेज का बेटा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे आप बेटा। प्रैक्टिस तो आप खूब करते हो बेटा, बट क्वेश्चन से क्या करो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा आपके अंदर बेटा। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा, इसमें दिमाग में दिमाग में आएगा। क्या क्वेश्चन सही है, इसमें बेटा 2 फिक्स कर दिए, फर्स्ट और एंड, कर दो क्या दिक्कत है, कर देते हैं बेटा। भाई फर्स्ट सी फिक्स कर दिया, और लास्ट में भाई किसी को कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कितने लेटर्स हैं, 8 है, तो बचे कौन बचेगा अब, ओ यू आर टी ई एस, ये फिक्स होगा, अरेंजमेंट तो इनका ही होगा, कितने 6 फैक्टोरियल, सेम में क्या नहीं है,
हो गया। सेम होगा तो डिवाइड कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बेटा। समझे कि नहीं समझे? एक को फिक्स करता 7 फैक्टोरियल आ जाता। ये है, कुछ सोच रहा है बेटा तू? ये पोजीशन जो है ना सोचने वाली है बेटा। ये कुछ तो विचार चल ही रहे होंगे हैं। ये देखो बेटा, मैंने आपको एक बात कही थी बेटा कि किसी भी लेटर को किसी भी पोजीशन पे फिक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है बेटा। आज ये बेटा एल को कहां ले रहा है? मिड में। देखो 1 2 3 4 5 ये मिड होता है, एल को यहां फिक्स कर दिया। कर दो भाई, कहीं कर दो भाई, जिसको फिक्स कर दिया ना बेटा, कहां कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कर दो भाई। जो बच गया उसका करना अरेंजमेंट। तो कौन कौन बच गया? डी बच गया, ई बच गया, एच और आई, और 4 का अरेंजमेंट, 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। सर कंफ्यूज करने के लिए एल मिड में आएगा, आ जाओ फिर आएगा तो हम क्या करें? फर्स्ट में ले लो, एंड में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? एल को ले लो भाई, डी को ले लो, ई को ले लो, किसी को ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सेम ही रहेगा। ये अरेंज को बेटा अरेंजमेंट करना है, अरेंज को अरेंज करना है, ठीक है। 2 बार अरेंज लिखा होगा इसमें ना, ये वाला अरेंज, ये अरेंज करना है। ये कह रहा है कि बोथ आर डू नॉट कम टुगेदर। जब भी नोट वाला बोले ना, आप बोलो कम टुगेदर वगैरह, डू नॉट कम टुगेदर, हम बोले कम टुगेदर। मैं बोथ आर को एक साथ ले लिया बेटा, बचे कौन? ए एन जी ई, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 ए है, और तो कॉमन नहीं है। इसका तो कहीं का अरेंजमेंट करो, दोनों आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 360, ठीक है। अब ये तो वो है जब आर एक साथ आए, दो 360 भी ऑप्शन में हो गया, एक साथ नहीं है, तो आप टोटल निकाल लो बेटा, यानी आप टोटल वर्ड निकाल लो, कितने बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, ये टोटल वर्ड है बेटा, क्योंकि 2 तो आर है और 2 ए है। टोटल सोल्व कर लो बेटा, कितना आएगा ये? 7 6 5 4 3 2, और 2 इंटू 2, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 से 42 और 3, 12 सेट हो जाएगा बेटा, ये है, ठीक है ना? एवरीथिंग इज ओके, 12 सेट हो जाएगा बेटा ये। तो इस 1200 सेट में से 300 सेट घटाना पड़ेगा, तो सेट सेट चल जाएगा, 12 3 900 आ जाएगा बेटा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो जब भी नोट वाला बोलेगा, आप बोलेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे। फिर वही सवाल आ गया बेटा, अब अगर बी और एच एक साथ नहीं है, आप बोले एक साथ, पहले टोटल निकाल लो ना। टोटल अगर निकालते हैं तो भाई 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 360 आ जाएंगे। अब बी और एच को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं बेटा, तो बचेगा ए आर ए टी, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इनटू, इनका तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 2 का फैक्टोरियल 120। तो 360 में से 120 माइनस कर देंगे बच्चों, तो 240 आ जाएगा। सारे ऑप्शन है, 360 भी है, 120 भी है, 240 भी है, सारे ऑप्शन है बेटा। उसने कहा बी एच कभी एक साथ ना है, बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, हम बोलेंगे कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर। भाई थोड़ी देर पहले आर आर था बेटा, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं किया, आज अलग अलग है तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑल वोवल्स कम टुगेदर, तो वोवल्स को ले लो, वही कम टुगेदर है। वोवल्स कौन कौन है? आई, यू,
ए ई, कौन बचेगा? सॉरी बेटा, डर तो नहीं गया कोई आप में से? ये बच्चे डर गए बेटा, डर गए। और कोई डर गया आप में? एन, अचानक हमला हुआ ना बेटा। एन हो गया, एस हो गया, आर हो गया, एन हो गया, सी हो गया। भाई देखो ये कह रहा है ऑल वोवल्स कम टुगेदर, या बोल देगा ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 फैक्टोरियल। अच्छा कॉमन है क्या? 2 एन है बेटा। अब इनका करना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल। यह कॉमन है क्या? नहीं है, बस खत्म बेटा। ये कितना हो जाएगा? 360। तो 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, कर दो बेटा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 0 है नहीं, ऑप्शन ही नहीं यार। नन ऑफ दीज, पहली बार नन ऑफ दीज आया नहीं। हाँ यही आएगा, नहीं यार मल्टीप्लाई कर दे। क्या 45 एक ही सवाल है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज का समय समाप्त हुआ, बाकी बातें कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब तक आप देखते रहिए टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। सभी बच्चों का भला होना चाहिए बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? प्यारे प्यारे कमेंट करो। हाँ सुनो बच्चों, जो बच्चे लेट एडमिशन हुआ ना जिनका, भाई हम क्या है ऐसे सर्कल में पढ़ाते हैं बेटा, है ना? हम यहां स्टार्ट करते, चलता रहता हमारा बैच, है ना? तो आप में से कोई फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया ना बेटा, वो मैंने क्या स्टार्ट किया था? प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, श्रेणियां एपीजीपी वाला। अब आप में से एपीजीपी में एडमिशन नहीं लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। कोई सेकंड चैप्टर में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कोई थर्ड चैप्टर में आया बेटा डिटर्मिनेंट्स, सारणिक, कोई